टोक्यो घूल दुनिया के सबसे ज़्यादा देखे गए डार्क एनिमी सीरीज में से एक है। माई एनिमी लिस्ट के मुताबिक ये एनिमी टॉप 50 मोस्ट पॉपुलर एनिमी की लिस्ट में शामिल है और 2014 के बाद से इसने पूरे एनिमी कम्युनिटी को हिला दिया। लोगों ने पहली बार देखा कि एक सिंपल इंसान भी दर्द और तन्हाई के अंदर से एक राक्षस बन सकता है और फिर भी दिल में इंसानियत जिंदा रह सकती है। उसका थीम व्हाट डज इट मीन टू बी ह्यूमन ने दुनिया भर के फैंस के दिल छू लिए और इसका ओपनिंग सॉन्ग अनरेवल जो आज भी गूज़बम्प्स दे देता है। अब शुरू करते हैं वो कहानी जिसने टोक्यो को अंधेरों का नगर बना दिया। एक ऐसी दुनिया जहां घूल्स रहते हैं, ऐसे प्राणी जो इंसानों जैसे दिखते हैं पर जिंदा रहने के लिए उन्हीं इंसानों का मांस खाते हैं। ये घूल इंसानों के बीच छुप कर रहते हैं बिना किसी को पता चले। इस दुनिया में एक शरीफ और शांत लड़का रहता है, केन केनिकी, एक कॉलेज स्टूडेंट जिसे सिर्फ पढ़ाई और किताबें पसंद है। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी जब तक उसकी मुलाकात नहीं होती एक खूबसूरत लड़की रीजी कामिशीरो से। रीजी सबसे अलग थी, इंटेलिजेंट, चार्मिंग और थोड़ी मिस्टीरियस। केनिकी उसे अपनी ड्रीम गर्ल समझता था, पर उसे क्या पता था वो लड़की इंसान नहीं बल्कि एक घूल है। एक रात रीजी उसे डिनर के बाद एक सुनसान जगह लेके जाती है और बिना कुछ कहे उसके ऊपर टूट पड़ती है। अपने तीखे दांतों से उसके गले को चीरने लगती है। केनिकी चिल्लाता है, पर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। एक कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट में रीजी मर जाती है और डॉक्टर्स उसके ऑर्गन केनिकी के शरीर में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। जब केनिकी होश में आता है सब कुछ बदल चुका होता है। खाना अब बेकार लगता है, आवाज़ें तेज सुनाई देती है और उसके अंदर एक अजीब भूख लग उठती है, इंसानी मांस की भूख। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि अब वो आधा इंसान और आधा घूल बन चुका है, बीच का प्राणी जिसका कोई अपना जगह नहीं है। जब वो मरने की कगार पर होता है तब एक घूल लड़की तोका किरिशिमा और एक बुजुर्ग घोल योशिमुरा उसे बचाते हैं और ले जाते हैं एक कैफे अनेतिकू। यहाँ कैफे एक ऐसी जगह है जहाँ घूल्स शांति से इंसानों जैसे जीने की कोशिश करते हैं। वहाँ से केनिकी सीखता है कि सब घूल्स बुरे नहीं होते, कुछ सिर्फ जीने के लिए लड़ रहे होते हैं। पर केनिकी की जिंदगी में सुकून ज़्यादा देर नहीं टिकता। एक खौफनाक ऑर्गेनाइजेशन आओगिरी ट्री और इंसानों की कमीशन ऑफ काउंटर घूल के बीच जंग छिड़ जाती है। केनिकी दोनों दुनिया के बीच फंस जाता है, इंसानों के लिए भी अजनबी और घूल्स के लिए भी। और फिर उसकी ज़िंदगी का सबसे अंधेरा मोड़ आता है जब उसके एक दरिंदे घोल जेसन पकड़ लेता है। जेसन उसे दिन रात टॉर्चर करता है, उसके मन और शरीर दोनों को तोड़ देता है। पर उस दर्द ने केनिकी के अंदर कुछ जगा दिया, एक नई शक्ति, एक नया रूप। उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, आंखें लाल, और वो लड़का जो पहले डरता था अब बन जाता है एक मौत का प्रतीक। अब केनिकी कोई आम लड़का नहीं, वो है एक ट्रेजेडी का देवता जिसके अंदर दो दुनियाएं लड़ रही हैं, इंसानियत और दरिंदगी। उसने अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद को अंधेरे में डुबो दिया। हर लड़ाई के साथ उसका दिल थोड़ा और टूट गया, पर वो लड़ता गया क्योंकि उसके अंदर एक ही ख्याल था, मैं किस तरफ हूँ, इंसानों की या घूल्स की। अंत में टोक्यो एक जंग का मैदान बन जाता है जहाँ खून, इंसाफ और जुनून सब एक साथ बह रहे होते हैं और उसके बीच खड़ा है केन केनिकी, एक ऐसा लड़का जो वक्त में सबसे कमज़ोर था और अब बन गया है दोनों दुनियाओं के बीच का सेतु, एक देवता, एक श्राप और एक मिसाल।